ओके, तो अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, उसका रेंज कैसे फाइंड आउट करना है। तो अभी तक हम लोगों ने फंक्शंस में क्या देखा है कि डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो डोमेन का तो बहुत आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो एसेंशियली बस इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं उसमें वो क्वेश्चन जो है उसी में रिड्यूस हो जाता है, डोमेन कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन रेंज कैसे फाइंड आउट करना है वो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसमें जो है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच लेना पड़ता है। तो रेंज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्विंग है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा अपना जो भी जितना क्वेश्चंस देखा है आपने वो और ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा वो सारी चीज़ को। लेकिन अगर जेई मेंस के हिसाब से बोला जाए तब फिर अगर आपको जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो उसका अगर आपको बेसिक भी समझ में आ जाए या फिर ओवरऑल फंडा समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, तो जेई मेन में आपका काम उससे चल जाना चाहिए। लेकिन जेई एडवांस्ड के लिए ऑब्वियसली सब कुछ का जो है एकदम पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ ही मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मान लो कि मैंने ये बोल दिया कि साइन एक्स का रेंज क्या है और एक्स जो है वो जीरो से लेके पाई तक लाई कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक्स जो है वो मान लो कि जीरो से लेके पाई के बीच में लाई कर रहा है। अब साइन एक्स का रेंज क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे या फिर बड़े भी, तो सबका एक आदत क्या रहता है कि जैसे ही साइन एक्स यहाँ पर पूछा गया है तो वो क्या सोचेंगे, यहाँ पर साइन ज़ीरो लगा देते हैं। मतलब जो भी यहाँ पर एक्स का वैल्यू है तो एक एक्सट्रीम ले लेते हैं ज़ीरो, दूसरा एक्सट्रीम ले लेते हैं पाई, तो फिर साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, साइन ऑफ पाई भी ज़ीरो आ जाएगा, तो जीरो से लेके ज़ीरो, तो फिर रेंज आपका ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन वो बहुत गलत अप्रोच है। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं साइन एक्स का यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो साइन एक्स में क्या आएगा, ये जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जीरो जाएगा जाएगा पाई बाई टू पर ये वन हो जाएगा, फिर पाई पर जो है ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो पर यहाँ पर था, पाई में जो है ये वापस यहाँ पर आ गया। तो अगर अब मैं पूछूँ ये साइन एक्स का रेंज क्या है ना, तो साइन एक्स जैसे ही मैंने एक्स को बोल दिया जीरो से लेके पाई तक, ठीक है, तो फिर ये इतने में ही रेस्ट्रिक्ट हो गया इसका डोमेन, है ना। अब इसके बाहर क्या हो रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है। तो जीरो से पाई के बीच में ये क्या हो रहा है कि ये जीरो तो वैल्यू ले ही रहा है, लेकिन ये जीरो से लेके वन तक जितना वैल्यूज़ है ये सारा वैल्यूज़ ले रहा है ना। जीरो से लेके वन तक जितना है, फिर से वन से रिड्यूस होकर यहाँ पर जा रहा है, लेकिन जीरो से वन के बीच में जितना भी वैल्यूज है ये सारा ले रहा है। तो अगर मैं पूछूँ कि साइन एक्स का रेंज क्या है, अगर एक्स जीरो से लेके पाई तक लाई कर रहा है, तब फिर रेंज हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, जीरो से लेके वन। ठीक है, क्लोज इंटरवल, जीरो भी ये ले रहा है, वन भी ये ले रहा है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अगर गलती अभी तक आप लोग करते आ रहे हो कि x बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, साइन x लेना है तो फिर बस साइन जीरो ले लिया, साइन पाई ले लिया, तो वो अभी से जो है वो आदत अभी से छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर साइन x का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, 0,1। ठीक है, तो ये जो है हमेशा ध्यान रखना जब भी रेंज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस डोमेन का बात हो रहा है। ठीक है, अगर मैं साइन एक्स का ही सेम अगर मैं बोल दूँ कि एक्स जो है आपका पूरा, मतलब एक्स मान लो कि मैं बोल दूँ ज़ीरो से लेके टू पाई तक लाई कर रहा है। ठीक है, तब फिर साइन एक्स का रेंज क्या होगा। तो अगर एक्स ज़ीरो से लेके टू पाई तक लाई कर रहा है तब फिर हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो से पाई, फिर यहाँ से पाई से बढ़ के फिर ये टू पाई तक जाएगा, है ना। तो इस केस में अब रेंज का बात करें तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर क्या ले रहा है, माइनस वन ले रहा है, यहाँ पर वन ले रहा है, और माइनस वन से वन के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं ये सारा ले रहा है। ठीक है, तो अगर x जीरो से लेके टू पाई तक जा रहा है तब फिर साइन x क्या हो जाएगा आपका, माइनस वन से लेके वन तक जा रहा है। ठीक है, तो जब भी रेंज का बात करते हैं तब हमेशा ध्यान में ये रखना कि डोमेन वहाँ पर कहाँ पर बात हो रहा है, मतलब कि कहाँ पर हम लोग रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके उसके मतलब डोमेन अगर चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से जो रेंज होगा वो भी आपका चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो ये बात को जो है हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, कि जो कहीं पर भी अगर हम लोग साइन एक्स निकाल रहे हैं, साइन एक्स का रेंज निकाल रहे हैं या फिर टेन एक्स का रेंज निकाल रहे हैं, कॉस एक्स का रेंज निकाल रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्स जो है क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, तो इसी बैकग्राउंड के साथ जो है हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अप्रोच क्या लेंगे इसमें, रेंज कैसे निकालते हैं वो समझने के लिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि हम लोगों ने फंक्शंस में जितने भी बेसिक फंक्शंस के हम लोगों ने ग्राफ देखा है,
है ना। अभी तक हम लोगों ने सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब आपका बेसिक हो गया। फिर उसके बाद लोगरिथमिक फंक्शन, फिर अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर आपका x+1/x इस टाइप का फंक्शन, फिर x⁻²m या फिर x⁻1/2m या फिर x⁻2m+1, है ना, या फिर x⁻1/2m+1, या फिर बॉक्स फंक्शन, आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये सब सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है जब हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे फंक्शंस का। तो एक बार जो है वो सारे फंक्शंस को हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेंगे, ठीक है, कि उनका रेंज क्या क्या था। और फिर जब वो एक बार रिकैप कर लेंगे, फिर आगे जो है हम लोग और अलग अलग टाइप के फंक्शंस देखेंगे कि उनका कैसे, या फिर अलग अलग टाइप्स या फिर मेथड्स देखेंगे कि हम लोग किस टाइप से जो है रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जो है मैं बहुत जल्दी ब्रीफली जो है सारा चीज़ को रिकैप कर लेता हूँ। और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आता है समझने में, तो फिर हम लोगों ने जहाँ पर ये सारे फंक्शंस का ग्राफ डिस्कस किया था, तो वो वीडियो जो है जाके एक बार फिर से देख लो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा जो फंक्शन है उनका रेंज पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर आता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में मतलब मैंने जो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ये सब का बात किया, तो ये सब अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब बाद में जाके फिर से डिस्कस करेंगे कहीं पर जब टाइम आएगा। अभी के लिए आप ये अज्यूम कर सकते हो कि हम लोग पूरा जो भी फंक्शन का डोमेन है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं tan x के साथ। तो ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सारे का ग्राफ आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी कोई फंक्शन का अगर मेरे को ग्राफ मिल गया, है ना, ग्राफ अगर मेरे को पता चल गया, तब तो फिर मैं सीधा ग्राफ देख के ही बता सकता हूँ कि इसका रेंज क्या होगा। तो अगर मैं tan x का बात करूँ, तब फिर मैं अगर बस ये एक इंटरवल में देख लूँ, है ना, तो फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि -∞ से लेके +∞। ठीक है, तो फिर से -∞, +∞, ये सब कुछ नहीं होता। -∞ अगर मैं बोल रहा हूँ तो फिर जितना भी नेगेटिव नंबर आप सोचो उससे भी नेगेटिव नंबर। ठीक है, या फिर +∞ मतलब जितना भी बड़ा पॉजिटिव नंबर सोचो उससे भी बड़ा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो रहा है कि y मतलब यहाँ पर जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे ये वैल्यूज़ ले रहा है। तो tan x का रेंज क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर r। ठीक है, फिर सिमिलरली cot x का, तो cot x का भी यहाँ पर जो रेंज होगा ये आपका पूरा जो है -∞ से लेके +∞। ठीक है, तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर। तो ये tan x cot x ये हो गया कि जिसका जो है रेंज जो है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर हो जाएगा। ठीक है, और डोमेन जो है हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग बस रिकैप कर रहे हैं, ये सारा फंक्शंस का ग्राफ हम लोगों ने देख रखा है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को पहले से आना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि log x का ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, log x टू द बेस a, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर बेस a ग्रेटर देन 1 है तब फिर ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, और फिर a अगर 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है तब फिर ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है -∞ से लेकर +∞, मतलब कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर r। ठीक है, यहाँ पर भी -∞ से लेके +∞, तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर r ये ले रहा है। तो ये दोनों केस में रेंज क्या हो जाएगा आपका सेट ऑफ रियल नंबर r। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो आपके ऑड पावर फंक्शन रहते हैं, मतलब कि x³ हो गया, x⁵ हो गया, x⁻7 हो गया, है ना, इस टाइप से जो भी फंक्शन रहेगा कि x⁻2m+1, है ना, m को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, तो x⁻2m+1, तो इस टाइप से जो भी फंक्शन रहेगा तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, मैं बस एक बार रिकैप कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को थोड़ा और अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो जहाँ पर हम लोगों ने ये सारा चीज़ डिस्कस किया है वहाँ पर जाके एक बार फिर से देख लो। तो इस टाइप से अगर ऑड पावर ये है ना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल x³ x⁵ x⁻7, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि -∞ से लेके +∞, मतलब पूरा सेट ऑफ रियल नंबर r। ठीक है, तो ये तो हम लोग x³ x⁻5 x⁻7 के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। लेकिन कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो, ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि इस टाइप से जो हम लोग लिखते हैं फंक्शन an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस सो ऑन अप टू लेट्स से a1x प्लस सम a0। ठीक है, ये a0 a1 सो ऑन अप टू an-1 an ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, और ये n जो है हमारा इंटीजर्स है ना, इंटीजर है। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन रहेगा उसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा,
ठीक है, जो भी टर्म रहेगा जिसका हाईएस्ट पावर है तो वो पावर जो है वो ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने ये बोल दिया 3x⁵ प्लस 2x⁵ लेट्स से स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल है और सबसे बड़ा पावर यहाँ पर क्या है 5, तो ये ऑड डिग्री हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ 6x⁶ प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉलिनोमियल है लेकिन सबसे जो बड़ा पावर है वो क्या है, वो आपका इवन है ना, तो ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल अगर रहेगा तो उसका जो रेंज रहेगा वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर रहेगा। ठीक है, और इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो मान लो कि जैसे x² वगैरह का ग्राफ हम लोगों ने देखा था, तो x² का क्या रहेगा, कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि 0 से लेके इन्फिनिटी होगा रेंज। ठीक है, तो अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तब फिर उसका रेंज जो है सेट ऑफ रियल नंबर आर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है ध्यान दो। फिर जैसे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हम लोगों ने बोला, तो वैसे ही अगर मेरे पास ऑड रूट आ जाए, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि क्यूबिक रूट ऑफ x, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x⁻⁴ है ना, या फिर कुछ भी x⁻⁴ ठीक है, या फिर कोई भी ऑड हम लोग ले लेते हैं रूट। ठीक है, x⁻⁴ ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो भी कुछ इस टाइप का बनेगा, जैसे x⁻⁴ का ग्राफ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा, पूरा जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब पूरा जो सेट ऑफ रियल नंबर आर है ये पूरा का पूरा वैल्यू लेगा। तो इस केस में भी रेंज क्या हो जाएगा, आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ये सारे जो फंक्शंस हैं आपके, tan x हो गया, फिर cot x हो गया, फिर लॉगरिदम हो गया log x टू द बेस a, है ना, इसी में अगर बेस e रहता है तो उसको ln बोलते हैं, तो ln x। ठीक है, या फिर x⁻1/2m+1, या फिर कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये सारे जितने भी हमारे फंक्शंस हैं तो इनका रेंज क्या होगा, रेंज होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स r। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी ऑफ फंक्शंस, आप इनको बेसिक फंक्शन जो इनको मान सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो साइन एक्स का बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ग्राफ से भी अगर देखोगे, प्लॉट करोगे तो वो कुछ इस टाइप से आएगा, या फिर अगर मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वीडियोस आप लोगों ने देख रखा है तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने यूनिट सर्कल में भी विजुअलाइज किया था कि ये बॉल घूमते रहेगा और फिर इसका जो भी, अगर मैं इस साइड से टॉर्च मारता हूँ तो इसका जो भी यहाँ पर प्रोजेक्शन आएगा तो वो प्रोजेक्शन जो है -1 से लेकर 1 के बीच में घूमते रहेगा, और यही जो होगा ये साइन एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग देख सकते हैं कि साइन एक्स -1 से लेके 1 के बीच में वैल्यू लेगा, है ना, या फिर ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं कि -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, तो साइन एक्स का रेंज आपका क्या हो जाएगा, -1 से 1। ठीक है, सिमिलरली कॉस एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान में ये रखना है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर r ले सकता है, तब फिर रेंज -1 से 1 होगा। ठीक है, या फिर जो x है कम से कम वो जो एक पूरा पीरियड को कवर कर ले। तो एक पूरा पीरियड को कवर करने का मतलब क्या है कि बॉल एक बार पूरा यहाँ पर घूम जाए, है ना, तो उसके में -1 से लेके 1 तक पूरा आ जाएगा। या फिर एक पीरियड कवर कर ले, मतलब यहाँ से लेके मान लो कि यहाँ तक, है ना, कम से कम, तो अब फिर उसमें -1 से लेके 1 तक जो है सारा वो ले लेगा। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना होगा कि कम से कम अगर एक पीरियड कवर कर रहा है तब फिर जो भी हम लोग यहाँ पर नॉर्मल तरीके से जो भी रेंज बोलते हैं तो वो हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, है ना, 0 से लेके मान लो π/2 तक मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन को, या फिर 0 से लेके पाई तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तब फिर उसके हिसाब से वहाँ पर जो भी ग्राफ बन रहा है उसके हिसाब से हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, बताना, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था। तो ये साइन एक्स के लिए हो गया, ये कॉस एक्स के लिए हो गया। अब नेक्स्ट कॉसेक एक्स के लिए क्या होगा, तो कॉसेक एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/sin x। ठीक है, तो ये आगे जाके हम लोग देखेंगे कि साइन एक्स हम लोग का क्या है, -1 से लेके 1 तक लाई कर रहा है ना। अब मेरे को मान लो 1/sin x का देखना है कि कहाँ से कहाँ तक ये आपका वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग आगे जाके ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी मैं ब्रीफली बोल दूं कि हम लोग अप्रोच क्या लेंगे बाद में, कि साइन एक्स को हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि ये -1 से लेके 0 तक लाई कर रहा है ना, फिर यूनियन 0 से लेके 1 तक लाई कर रहा है। तो इसमें क्या कर दिया मैंने कि जितने भी नेगेटिव वाले थे उनको एक साथ लिख दिया, पॉजिटिव वाले को एक साथ लिख दिया।
ठीक है। अब मैं अगर 1/sin x बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये जीरो जहाँ पर है वो तो इंक्लूड नहीं होगा, है ना, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर मैं 1/sin x लेता हूँ, ठीक है, तब फिर क्या होगा कि ये जीरो के पास में जो भी नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, है ना, तब फिर अगर मैं 1/that लेता हूँ तो फिर वो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आएगा। मतलब कि 1/0 जो है, अगर जीरो जो है हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये सब लिमिट्स में जाके पढ़ेंगे, तब फिर वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग बाद में जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके फिर 1/-1, तो ये -1, है ना, यहाँ तक लेगा। फिर सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि 1/1, तो ये 1 हो जाएगा, और फिर 1/0 ये इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा, तो ये 1 से लेके इन्फिनिटी। अगर अभी ये चीज़ समझ में नहीं आया है तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाके इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग cosec x का रेंज बता सकते हैं कि -इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि r -(-1,1), ठीक है, ये cosec x का हो जाएगा। सिमिलरली sec x के लिए भी सिमिलर चीज़ बोल सकते हो कि 1/cos x होगा, और फिर सिमिलर आर्ग्यूमेंट हम लोग लगा सकते हैं। अगेन ये चीज़ समझ में नहीं आया अभी तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन sec x cosec x ये सब का तो ग्राफ आप लोग को पता होना चाहिए, तो डायरेक्टली वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि sec x 1/cos x है। cos x जो है -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर हम लोग 1/ वो कर रहे हैं तब फिर क्या होगा कि आपका या तो -1 से छोटा होगा, है ना, -इन्फिनिटी से लेके -1, या फिर 1 से जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, या फिर 1 के इक्वल, है ना। तो ये -इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये sec x का हो गया। cosec x का भी सिमिलर चीज़ है, -इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो सेम चीज़ को इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं r ओपन इंटरवल -1,1, है ना, मतलब कि -1 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, लेकिन उसके बीच में जितने भी आते हैं वो सारे जो हैं वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी ऑफ फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो अभी हम लोग बस रिकैप कर रहे हैं, ये सारा चीज़ आप लोग को पहले से आना चाहिए, अगर सारा वीडियोस को जो है आप लोग सीक्वेंसली फॉलो कर रहे हो तो फंक्शंस के। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने पहले डिस्कस किया tan x cot x log x टू द बेस a, या फिर log x टू बेस e, या फिर ln x जिसको बोलते हैं, या फिर ऑड रूट, है ना, x टू द पावर 1/2m+1, या फिर कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये सब का रेंज क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रियल नंबर r। फिर हम लोगों ने क्या बोला? sin x cos x, ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा? -1,1। cosec x sec x रेंज क्या हो जाएगा? r माइनस ओपन इंटरवल -1,1, ठीक है। ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ है जो कि सबको पता होना चाहिए। एंड अगेन जब भी हम लोग ये सारा रेंज हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी x हम लोग ले रहे हैं तो वो पूरा डोमेन में हम लोग बात कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर इन्वर्स का, ये चीज़ हम लोगों ने काफ़ी बार अभी तक देख लिया है, तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए, नहीं तो फिर से मेरा जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्लेलिस्ट है वो जाके देख लो, वो सारे वीडियोस देख लो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ का ग्राफ पता होना चाहिए। तो साइन इन्वर्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से रहता है, -1 से 1 उसका डोमेन, और रेंज जो है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। फिर कॉसेक इन्वर्स ग्राफ कुछ इस टाइप से, तो इसमें आपका रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, लेकिन जीरो को छोड़ के, ठीक है। तो -π/2 से π/2 जीरो को एक्सक्लूड करके, तो ये कॉसेक इन्वर्स का हो गया। फिर tan इन्वर्स -π/2 से π/2, ठीक है, ओपन इंटरवल, मतलब -π/2 इंक्लूड नहीं करना है, π/2 इंक्लूड नहीं करना है, तो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये तीन को एक साथ सोच सकते हो कि -π/2 से π/2, यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ गया साइन इन्वर्स का, कॉसेक इन्वर्स का ये क्लोज इंटरवल, लेकिन जीरो को छोड़ के, और फिर tan इन्वर्स में जो है ये ओपन इंटरवल, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहाँ पर जाके जो एक बार देख लो। फिर कॉस इन्वर्स में आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से, तो इसका जो रेंज रहेगा ये 0 से π, ठीक है। फिर सेक इन्वर्स में 0 से π/2 को छोड़ के, ठीक है, और कॉट इन्वर्स में 0 से π ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है दिमाग में होना चाहिए। एंड ये इन्वर्स, जब अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वीडियोस देखे होंगे आप लोगों ने मेरा, तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने ये पर्टिकुलर मतलब जो भी डोमेन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं,
ठीक है, या फिर जो भी ये रेंज हम लोग ये सब बात कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने पर्टिकुलरली वहाँ पर पिक किया था, है ना, और हम लोगों ने बोला था कि ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ है इसके। ठीक है, इस टाइप से हम लोग अलग अलग कि ये जो साइन एक्स का ग्राफ अगर देखोगे, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ अगर देखोगे इस टाइप से, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला था कि हम लोग यहाँ पर ये ले रहे हैं -π/2 से π/2, है ना, और फिर यहाँ पर हम लोग ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये -π/2 से π/2 के बीच में जो ये फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू है, इसलिए जो हम लोगों ने इन्वर्स यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। लेकिन सेम चीज़ जो है दूसरे इंटरवल के लिए भी हो सकता है, मतलब π/2 से लेके आगे यहाँ तक। ठीक है, लेकिन फिर वो डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। तो ये जो बेसिक हम लोग यहाँ पर जो भी जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तब फिर ये प्रिंसिपल डेफिनेशन टाइप बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ और मेंशन नहीं किया गया है, तब फिर आप हम लोग को जो है वो यही लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये इन्वर्स का सारा ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर इवन पावर आ जाए, है ना, x², x⁴, x⁴, x⁴8 या फिर इस टाइप से आ जाए, तो फिर उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बनता है, x⁻²m। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रेंज अगर आप बात करोगे तो 0 से लेके इन्फिनिटी, है ना, क्लोज इंटरवल, मतलब यहाँ से 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, या फिर इवन रूट आ जाए, मतलब ये √(x) है ना, या फिर x⁻1/2 बोल सकते हैं इसको, या फिर x⁻1/4, x⁻1/8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस टाइप के इवन रूट्स आ जाएं, तब फिर ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, और फिर ये भी 0 से लेके इन्फिनिटी, है ना, इसका भी जो रेंज रहेगा ये 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ये सब चीज़ हम लोग बस रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख रखा है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारे बेसिक फंक्शंस को डिस्कस किया है, tan x, cot x, log x, ln x, x⁻1/2m + 1, एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ये सब का रेंज r। फिर sin x, cos x, इसका रेंज -1 से लेके 1, cosec x sec x, r -(-1,1). फिर ये साइन इनवर्स, cosec इनवर्स, tan इनवर्स, साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, cosec इनवर्स का -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, 0 को हटा के, tan इनवर्स का -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, फिर cos इनवर्स 0 से π क्लोज इंटरवल, sec इनवर्स का 0 से π क्लोज इंटरवल, π/2 को छोड़ के, cot इनवर्स 0 से π। ठीक है, ओपन इंटरवल। और फिर अभी हम लोगों ने ये बोला इवन पावर, मतलब x⁻2m या फिर इवन रूट x⁻1/2m, तो इसमें 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ये सारा चीज़ का जो है ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो ग्राफ पता है तो हम लोग को डोमेन पता है, रेंज पता है। ठीक है, फिर अगर मेरे पास इस टाइप का आ जाए 1/x⁻2m, है ना, m जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, तो 1/x² या फिर 1/x⁴ या फिर 1/x�6। ठीक है, इस टाइप से अगर रहे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर क्या आ गया, 0 से लेके इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पर 0 जो वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 0 तो वैल्यू ये नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 0, ठीक है। फिर अगर इस टाइप से आ जाए कि 1/x⁻1/2m, है ना, मतलब कि 1/इवन रूट ऑफ दिस 1/√x, या फिर 1/4, मतलब 1/x⁻1/4 एंड सो ऑन। तो इसमें जो है ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। रेंज यहाँ पर फिर से 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, लेकिन ओपन इंटरवल 0 पर। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था 1/x³, ठीक है, या फिर 1/x⁷, ठीक है, या फिर 1/x⁻, जो भी ऑड पावर 2m + 1। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इसमें रेंज क्या आ जाएगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर r -0, है ना, 0 को छोड़ के। ठीक है, या फिर सेम चीज़, मतलब कि अगर x³ की जगह पर नीचे में हम लोग x⁻1/3 लिखते हैं, या फिर x⁻1/7 लिखते हैं इस टाइप से, तब फिर से ग्राफ इसी टाइप का रहेगा एंड रेंज आपका हो जाएगा r -0। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी बस रिकैप कर रहा हूँ। और इस टाइप से जो है आप लोग भी अपने लिस्ट में जो है ये बेसिक फंक्शंस को ऐड कर सकते हो। इसके बाद फिर हम लोगों ने और क्या डिस्कस किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, या फिर बॉक्स फंक्शन।
तो उसमें ग्राफ किस टाइप का आया था, कुछ इस टाइप से आया था। तो जैसे अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करूं, तो अगर 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तब फिर उसमें इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0, तब फिर वो 0 वैल्यू लेगा। अगर 1 हो जाता है तब फिर 1 पर ये 1 वैल्यू ले लेगा, है ना। फिर 1 से लेके 2 के बीच में कुछ भी है ना, बॉक्स ऑफ 1.2 मान लो, तब फिर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट इसमें क्या है 1, तो फिर ये 1 लेगा, है ना। तो 1 से लेके 2 के बीच में ये 1 लेगा। फिर 2 से लेके 3, 2 पर ये 2 लेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2 लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है इंटीजर बनते रहेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं माइनस माइनस 0.7 बोलता हूँ, ठीक है, तो आपका -0.7 है ना, मतलब कि यहाँ कहीं पर, ठीक है, -0.7। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो इसको -0.7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 प्लस 0.3, है ना। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है आप लोग अगर इसमें प्रॉब्लम है, तब फिर एक बार जाके फिर से जहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वहाँ पर जो है जाके ये सारा चीज़ देख सकते हो। तो यहाँ से ग्राफ से डायरेक्टली हम लोग को क्या दिख रहा है कि वाई एक्सिस पर कौन कौन सा यहाँ पर ये वैल्यूज़ ले रहा है। तो यहाँ पर बस इंटीजर वैल्यूज़ ले रहा है ये, है ना। जैसे कि -1 ले रहा है, या फिर -2 ले रहा है, -3 ले रहा है, -4 ले रहा है, या फिर 0 ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, 4 ले रहा है। मतलब इंटीजर्स के बीच में जो है कोई भी वैल्यू है नहीं ले रहा है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी प्री इमेज हम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेंज क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। जितने भी इंटीजर्स रहेगा वही हमारा रेंज है, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स आई, है ना, मतलब सारा नेगेटिव इंटीजर्स और फिर 0 और फिर ये सारा पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज हो गया। फिर सिमिलरली अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट का बात करता हूँ, है ना, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो फ्रैक्शनल पार्ट का क्या है, ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है कि 0 से लेके 1 के बीच में, तो कुछ इस टाइप का रहेगा। फिर 1 पर जो है फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, तब फिर यहाँ पर फिर से वापस आ जाएगा। फिर 1 से लेके 2 के बीच में, है ना, तो जो भी 1.1 लिख रहे हैं तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 होगा। 1 पॉइंट कुछ भी 7 लिख रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 होगा, एंड सो ऑन, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इस टाइप से बढ़ते जाएगा, फिर 2 पर जो है फ्रैक्शनल पार्ट फिर से 0 आ जाएगा। तो ग्राफ जो है हम लोग को कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेंज सीधा हम लोग को दिख रहा है कि 0 से लेके 1, है ना, लेकिन 0 इंक्लूड है, 1 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1, है ना, 0 पर क्लोज इंटरवल, 1 पर ओपन इंटरवल, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का आ गया। फिर सिग्नम फंक्शन हम लोगों ने देखा था, जो कि साइन बताता है, मतलब कि अगर x लेस देन 0 है तब फिर ये -1 हो जाएगा, अगर x इक्वल टू 0 है तब फिर ये 0 हो जाएगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तब फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या है, ये या तो -1 लेगा, या फिर 0 लेगा, या फिर 1 लेगा, है ना। तो अगर मैं इसका रेंज का बात करूं, तब फिर ये क्या होगा कि इसमें या तो -1 या फिर 0 या फिर 1, ठीक है। ये हमारा रेंज हो जाएगा सिग्नम फंक्शन का। तो लिस्ट में जो है ये सारे चीज़ को ऐड करते रहो, ठीक है। और फिर फाइनली हम लोगों ने एक स्पेशल फंक्शन डिस्कस किया था, x + 1/x, है ना, x + 1/x। तो इसका हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया था, डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, एसिम्पटोट्स वगैरह। तो फिर से अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो जहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ डिस्कस किया था वो जाके देख लो। तो इसमें हम लोगों ने क्या बोला था, x + 1/x या तो 2 से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, या फिर, और, है ना, या फिर ये -2 के इक्वल होगा, या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। तो इसका अगर रेंज लिखना है मेरे को, x + 1/x का रेंज लिखना है, तब फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, -∞ से लेके -2, है ना, यहाँ पर क्लोज, फिर यूनियन आपका 2 से लेके ∞, ठीक है। ये आपका रेंज हो जाएगा इसका x + 1/x का, ठीक है। या फिर सेम चीज़ को कैसे लिख सकते हैं कि -2 से लेके 2 के बीच में, मतलब ये ओपन इंटरवल में वैल्यू नहीं लेगा, उसको छोड़ के बाकी सारा वैल्यूज़ लेगा, तब फिर हम लोग सेम चीज़ को इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर r -2, ये जब भी मैं r इस टाइप से लिख रहा हूँ, मतलब मैं रेंज ऑफ फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, और r यहाँ पर लिख रहा हूँ, मतलब ये सेट ऑफ रियल नंबर r है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए,
ठीक है, तो ये मेरा रेंज हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, यहाँ पर मैं बस रिकैप कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए काफ़ी जल्दी जा रहा हूँ ये सारा चीज़ से। तो अगर कन्फ्यूज़न है ये सब में, तो जहाँ पर हम लोगों ने ये सारा ग्राफ्स डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ पर जाके एक बार फिर से वो सारा वीडियोस देख लो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जितना भी ये सारा चीज़ देखा, ठीक है, ये बस हम लोगों ने रिवीजन किया है। ठीक है, जो सारा चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो ये सारा बेसिक फंक्शंस हो गया आपका, जिसका कि आपको डोमेन, रेंज, ये सब कुछ पता होना चाहिए। बेसिकली आपको ग्राफ पता होना चाहिए। तो अगर ग्राफ पता है तब तो फिर सब कुछ पता है ना। तो अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो सारा वीडियो जाके देख लो, नहीं तो फिर ये सब जो है पूरा एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं लास्ट में फिर से एक बार सारा चीज़ बोल देता हूँ कि tan x, cot x, log x, है ना, ln x, x⁴ मतलब कि ऑड रूट या फिर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये सबका रेंज क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर r। ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब का रेंज क्या होगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। कॉसेक एक्स, सेक एक्स, इसमें क्या होगा कि -1, 1 जो ओपन इंटरवल है उसको छोड़ के बाकी सारा वैल्यूज़। ठीक है, या फिर सेम चीज़ को लिखने का क्या तरीका है, -∞ से लेके -1, है ना, कि यहाँ पर क्लोज्ड यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, फिर x का इवन पावर या फिर इवन रूट x⁴1/2m। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 क्लोज्ड। ठीक है, फिर 1/x⁴2m, 1/x⁴1/2m। तो ये सब में हम लोगों ने क्या देखा था, ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी, है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स r+। ठीक है, फिर 1/x⁴2m+1, 1/x⁴1/2m+1। तो इसमें क्या था, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर r 0 को छोड़ के, तो r-0। ठीक है, फिर बॉक्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसमें रेंज क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसमें 0 से लेके 1, 0 क्लोज्ड है और 1 जो है वो ओपन है। फिर सिग्नम, तो सिग्नम में या तो -1 लेगा, या तो 0 लेगा, या तो 1 लेगा। x+1/x, इसमें क्या था, या तो ये 2 से बड़ा होगा या फिर -2 से, मतलब -∞ से -2 को इंक्लूड करते हुए यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, या फिर सेम चीज़ को लिखने का तरीका ये है कि -2, ओपन इंटरवल को छोड़ के जितने भी रियल नंबर्स है r-this। ठीक है, फिर इन्वर्स में साइन इन्वर्स का -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, कॉसेक इन्वर्स में -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ये 0 को छोड़ के। फिर टैन इन्वर्स में -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, कॉस इन्वर्स में 0 से π क्लोज इंटरवल, सेक इन्वर्स में 0 से π π/2 को छोड़ के, कॉट इन्वर्स में 0 से π ओपन इंटरवल। ठीक है, ये रेंज होगा। तो ये सारा बेसिक फंक्शंस हैं, ये सब का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो ग्राफ अगर पता है तो फिर डोमेन पता है, रेंज पता है, ये सारा चीज़ हम लोग को पता है। और अगर ये सब में कन्फ्यूजन है तो जहाँ पर हम लोगों ने ये सारा ग्राफ डिस्कस किया है वो सारा चीज़ जाके देख लो। एंड अगेन मैं एक बार बोल रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो बेसिक मतलब मेरा प्लेलिस्ट है, मेरा जो वीडियोज़ हैं वो आपको JENLite.com पर भी फ्री कोर्स में मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी वो अवेलेबल है। तो वो कम से कम एक बार जो है जाके देख लो, है ना, NCERT बेस्ड है, तो आपका बेसिक जो है वहाँ से बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ जो है अभी के लिए इतना आपको पता होना चाहिए। एंड देन अब नेक्स्ट जो है हम लोग इसी फंक्शंस पर जो है बिल्डअप करेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं इसके साथ। अगर मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज पता है ना, तो इसमें मैं अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+5 कर दूँ तो उसका रेंज कैसे बताना है, या फिर मैं 1/फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोल दूँ, ठीक है, उसका रेंज कैसे बताना है। तो ये सब चीज़ जो रहेगा, ये सब चीज़ हम लोग और आगे देखेंगे।